बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टिंडे गोश्त, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनने जा रहे हैं। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको घर में जब बना के खाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। चलें व्यूवर्स, शुरू करते हैं टिंडे गोश्त बनाना, वो भी मेरे स्टाइल में। आज हम बनाने जा रहे हैं टिंडे गोश्त। मैंने आधा किलो टिंडे ले लिए हैं। आप देख सकते हैं मैंने फ्रेश टिंडे लिए हैं। 1 केजी मैंने बीफ ले लिया है। क्वार्टर कप मैंने दही का ले लिया है और एक बड़े साइज का मैंने प्याज ले लिया है। 1 टीस्पून मैंने अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट ले लिया है। 2 मैंने टमाटर दरमियाने साइज के ले लिए हैं। 2-3 मैंने हरी मिर्ची ले ली है। सूखे मसाले हमने ले लिए हैं। 1 टेबलस्पून मैंने सोडा ले लिया है। हाफ टी स्पून मैंने हल्दी ले ली है और एक मैंने काली मिर्च ले ली है, मोटी मिर्च जिसे कहते हैं। 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी ले ली है। हाफ टी स्पून मैंने रेड चिली ले ली है। 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया पाउडर ले लिया है। हाफ टी स्पून मैंने जीरा पिसा हुआ ले लिया है और हाफ टी स्पून मैंने कश्मीरी मिर्च लाल ले ली है। चलें अब हम इन सारी चीज़ों को कुकर के अंदर ऐड करते हैं और साथ ही हमने कुकर के अंदर बीफ ऐड कर दिया है। 1 लीटर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। गोश्त को हमने अच्छी तरह से पानी में वॉश करके रखा हुआ था। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसमें प्याज भी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ ही हम इसके अंदर सूखे मसाले ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दही भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम कुकर को क्लोज करके फ्लेम के ऊपर चढ़ा देंगे। कुकर की सीटी चलना शुरू हो चुकी है। अब हम फ्लेम को मीडियम लो पे रख के 15 मिनट का टाइमर लगा के छोड़ देंगे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया था। अब हम कुकर को खोल के चेक करेंगे। इसकी हवा हमने निकाल ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर जो पानी रह चुका है अब हम उसको सोस कर लेंगे। फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे। अभी हम चेक करेंगे कि बीफ हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ। बीफ हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये गल चुका है, आप देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका सारा पानी सोस कर लेंगे, यानी कि सुखा लेंगे। इसके अंदर मौजूद पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल। 1 कप हम इसके अंदर ऑयल का ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने हिसाब से आप 1 कप ऑयल का ले लें। अगर आपको मिर्ची या नमक ज़्यादा खाना पसंद है तो आप इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, अपने हिसाब से जितना आप पसंद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। हर 10-15 सेकंड बाद फिर से हमने चमचा चला लेना है।
हमने बीफ को अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसके अंदर ग्रीन चिली डालेंगे। 3 मैंने हरी मिर्ची ले ली है और साथ ही हम इसके अंदर टिनिया डाल देंगे। टिनिया को हमने इस तरह से कट कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम 2 से 3 मिनट के लिए हम इनकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं भुनाई करते हुए। अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो पे कर दिया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। टिनियों को हमने बिल्कुल गिलाना नहीं है, हमने इनको थोड़ा खड़ा खड़ा रखना है। हमें दम लगाए हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपनी टिनी गोश्त को चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी तरह हमने सालन को रसीला रसीला रखना है ताकि ग्रेवी वाला बने और मज़ा भी आए खाने में। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे हरा धनिया जो हमने बारीक काट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हम इसके ऊपर ऐड करेंगे गरम मसाला। 1 टीस्पून हम इसके ऊपर गरम मसाला ऐड करेंगे ताकि इसकी खुशबू जो है वो सालन के अंदर तक चली जाए। अब हम इसको कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम अपनी डिश को डिश आउट कर लेंगे। एक से 2 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ, बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है। चलें व्यूवर्स, अभी हम अपनी डिश को डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ, क्या बात है जी, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। वाओ, हमारा ग्रेवी वाला सालन टिनी गोश्त तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त बना है। वो इतना ही, जितना देखने में जबरदस्त लग रहा है इतना खाने में भी बहुत ही मजेदार बना है। आप भी अपने घर में बनाएं और खाएं, खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। मेरी रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप बार बार अपने घर में बना के खाएंगे। व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी रेसिपी पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी ज़बरदस्त सी ऐसी डिशेस लेके आती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।